I don't know for the right or wrong reasons, पर मुझे लगा actually I was very inspired by Madhuri in Tezab, and at that point it was a joke. I used to say कि I want to be junior Madhuri Dixit. Meena Kumari will always be remembered for Sahib Biwi aur Gulam. Shobhana will always be remembered for Mani Chitratar. And Vidya Balan for Bhool Bhulaiya. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, I hope so. 1-1.5 साल ऐसे गुजरा कि जो भी मैं छूती वो काम एकदम से अधूरा रह जाता या बंद पड़ जाता. साउथ में मुझे एक्चुअली जिंक्स लेबल किया था. 2007 has been very very special for you, isn't it? 6 releases एक साल में. हाँ, 6 रिलीजेस, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा, पर बहुत अच्छा लग रहा है. एक्चुअली कुछ फिल्म्स पिछले साल रिलीज होने वाले थे. मुझे लग रहा था कि शायद हल्ला बोल अगले साल रिलीज होगी, पर सब मिला के 6 के 6 इसी साल रिलीज हुए हैं. और सबसे बड़ी बात है कि सभी फिल्में काफ़ी हद तक पसंद की गई हैं, और 2 बहुत बड़े सक्सेसेस रहे हैं उसमें से, भूल भुलैया और हे बेबी. तो आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर. रियली गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड. ये जो आपने परिणीता के प्रदीप सरकार के साथ, जिनको आप दादा कहते हैं, ये कुछ प्लान लग रहा है कि आप दोनों एक एड फिल्म बनाएंगे, काफ़ी एड फिल्में बनाएंगे और उसके बाद आप दोनों हिंदी फिल्म्स में आएंगे, ये कुछ प्लान था? बिल्कुल नहीं है. दादा तो बहुत पहले से एड फिल्म्स कर रहे थे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने उनके एक आध वीडियोस देखे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे. शुभा मुद्गल का अब के सावन, या फिर पिया बसंती रे, और शुभा मुद्गल का ही एक दूसरा गाना था, ओ गॉड मैं भूल रही हूँ गाना. तो ये सब गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मुझे लगता था कि शायद उनके साथ काम करने का मौका मिले तो कितना अच्छा होता. 2 बार उन्होंने मुझे बुलाया और दोनों बार मैंने काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो हाउसवाइफ बतौर हाउसवाइफ मुझे ले रहे थे एड फिल्म में. और मैंने कहा कि देखिए मैं अब हाउसवाइफ्स नहीं करती, तो ये होगा नहीं. फिर मुझे अब तक याद है कि मैं फिल्म फेस्टिवल में गई हुई थी मामी में, और उनके एक असिस्टेंट से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने मुझसे कहा कि दादा प्रदीप सरकार आपके साथ काम करना चाह रहे हैं. मैंने कहा कि दादा मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं उनके साथ काम करना चाह रही हूँ, पर आपके दादा जो हैं मुझे हमेशा ये हाउसवाइफ एड्स के लिए बुलाते हैं, जो मुझे नहीं करना. अगर म्यूज़िक वीडियो बनाया उन्होंने तो मुझे ज़रूर याद रखना. तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो वो म्यूज़िक वीडियोज़ बनाते ही नहीं है. मैंने कहा ठीक है, पर कभी बनाया तो ज़रूर याद रखना. 2-2.5 साल बाद उन्होंने म्यूज़िक वीडियो किया. 2.5 साल बाद यूफोरिया ने म्यूज़िक वीडियो किया, और मेरी जो दिली तमन्ना थी पूरी हुई. उन्होंने मुझे टेस्ट के लिए बुलाया. मैंने टेस्ट किया उनके साथ और तुरंत मैं उन्हें अच्छी लग गई और मैंने वीडियो किया. वीडियो के दौरान पहले दिन के शूट के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि देखो मैं फिल्म बनाने वाला हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हें कास्ट करूँ. तो मैंने कहा वैसे तो बहुत सुने थे. मैंने कहा क्या पता हो ना हो, पर उन्होंने अपना वादा रखा और मेरे साथ फिल्म बनाई, और कितनी खूबसूरत फिल्म बनाई. और मेरा पूरा करियर जो है उनके वजह से आज मैं यहाँ तक आई हूँ. तो आई थिंक इट वाज जस्ट डिवाइन इंटरवेंशन. भूल भुलैया इज अनदर फिल्म जिसके लिए आपने बहुत कड़ी मेहनत की, क्योंकि यू आर नॉट अ ट्रेन्ड डांसर. जी. बचपन में मैंने भरतनाट्यम में ट्रेनिंग ली थी, पर जब ये फिल्म मैंने साइन की तो प्रियन सर से मैंने कहा कि मैं क्लासेस शुरू करूँगी, बिकॉज मैं ट्रेन डांसर नहीं हूँ. फिर भी उनका ये विश्वास था कि मैं करूँगी, और उस वजह से मैंने कड़ी मेहनत की. मैंने ट्रेनिंग शुरू की. हालांकि ट्रेनिंग के लिए उतना वक्त नहीं मिल पाता था, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, उसके बीच कहीं और ट्रैवल कर रही थी, 2-3 फिल्में बैक टू बैक शूट कर रही थी. पर जब भी वक्त मिलता तो मैं अपने गुरु शारदा गणेश के साथ क्लासेस करती. 3-3, 4-4 घंटे क्लासेस चलते रहते. और फिर फाइनली जब गाना मिला, जो कि शूट के मेरे ख्याल से 15-16 दिन पहले था,
उसके बाद कोरियोग्राफर पोनी वर्मा, उनकी एक असिस्टेंट है पूर्णिमा जो कि कथक डांसर है दिल्ली से, वो मेरी गुरु और ये सभी मेरे साथ बैठे रहते थे। और विनीत जो हैं डांसर, जिन्होंने जो मेरे साथ नाचे हैं फिल्म में, वो सभी एक साथ मुझे एक्सप्लेन करते थे। कभी कभी मैं बहुत थक जाती थी, 10-12 घंटे रिहर्सल्स चलते, शॉर्ट्स के बीच में जाके रिहर्स करती थी। पर फिर आई वॉन्टेड टू रीच अ स्टेज जब ये मेरे लिए एफर्ट ना हो, व्हेन आई बिगिन टू एन्जॉय इट, एंड ट्रस्ट मी, I began to enjoy it. When I began to enjoy the dance, everything else, just fell into place. And today I'm actually continuing Bharatnatyam because I have begun to really enjoy dance. And what is really gratifying is that सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा है। बहुत सारे SMSs मिलते रहते हैं मुझे, जो लोग मुझसे फेस टू फेस मिलते हैं, वो भी कहते हैं कि यकीन ही नहीं आता कि आप इतनी खूबसूरती से नाचती हैं। And I feel so happy because if it's the effort of so many people and it's a revelation for me because तब तक मैंने फिल्मों में मुझे नाचने का तब तक मौका नहीं मिला था, इसमें मिला और मैंने जी जोड़ मेहनत की और उसका फल भी मिल रहा है, तो आई एम फीलिंग वेरी गुड। आपने भूल भुलैया की ओरिजिनल फिल्म जो शोभना ने किया था, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, वो देखा है आपने? ऑफ कोर्स देखा है, पर फिल्म शूट करने से पहले नहीं देखा क्योंकि प्रियन सर ने कहा था स्पेसिफिकली कि तुम नहीं देखोगी। मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में थी जब ये फिल्म रिलीज़ हुई और प्रभावशाली परफॉर्मेंस इज़ व्हाट इट वाज। एंड आप मलयालम सिनेमा से जो भी वाकिफ़ हों उनसे पूछे तो दिस इज़ काउंटेड एज वन ऑफ द क्लासिक्स ऑफ मलयालम सिनेमा। और उस वजह से एक ज़्यादा थ्रिल मुझ में थी कि मुझे ये फिल्म, ये रोल करने का मौका मिल रहा है। और शोभना शी इज़ जस्ट अनबिलीवेबल इन द रोल। दैट्स अ परफॉर्मेंस विच यू कांट, इट्स लाइक मीना कुमारी will always be remembered for साहिब बीवी और गुलाम, शोभना will always be remembered for मणि चित्ततार, and Vidya Balan for भूल भुलैया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, I hope so, I hope so। विद्या, did you know कि इसके पहले प्रियन ने ये फिल्म ऐश्वर्या राय को देना चाहते थे? मैंने सुना क्योंकि है, वो डांसर है तो जी मैंने सुना जरूर है, पर प्रियन सर ने मुझसे ऐसे कभी नहीं कहा कि he was considering anyone else or anything of the sort, and I guess दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। That's true. विद्या, दादा ने आपके साथ फिल्म बनाई, but has this been a childhood ambition कि आप फिल्म में काम करेंगे? I think childhood मतलब शायद मैं 7th स्टैंडर्ड में थी जब मुझे लगा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए। आई डोंट नो फॉर द राइट और रॉन्ग रीजंस, पर मुझे लगा, एक्चुअली आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय माधुरी इन तेजाब, and at that point it was a joke. I used to say कि I want to be junior माधुरी दीक्षित। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से वो फिल्म इतनी अच्छी फिल्म है बिकॉज एक्चुअली आई थिंक इंडिया में कितने सारों ने ये ख्वाब देखा होगा कि वो भी माधुरी दीक्षित बनेंगे, एंड मैं माधुरी दीक्षित तो नहीं बनी, पर गॉड्स ग्रेस दैट एटलीस्ट मेरा ये सपना फिल्मों में काम करने का, मुझे मौका मिला फिल्मों में काम करने का और ये सपना मेरा पूरा हुआ। बट हमेशा ऐसे नहीं होता सभी के साथ, और आई थिंक वहीं कहीं, आई थिंक 7th स्टैंडर्ड में थी और मुझे लगा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए। फिर 10वीं क्लास के बाद, स्कूलिंग के बाद, जब मैं जेवियर्स मैंने ज्वाइन की, एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड वेकेशंस में मैंने पृथ्वी थिएटर में 2 महीने का वर्कशॉप किया, और वहाँ जाने के बाद तो मेरा अम्बिशन था थिएटर करने का और NSD जाने का, और ये अलाना फलाना बहुत सारे ऐसे एम्बिशंस थे। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन की, और कॉलेज में भी वो माहौल था जेवियर्स में, बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ थे, बहुत सारे एक्टर्स हमारे एलुमनाई से, बहुत सारे जाने माने कलाकार थे, और तो मुझे हमेशा लगता था कि हाँ शायद, हाँ मेरे कोई शुगर डैडीज़ नहीं है, कोई गॉडफादर्स नहीं है, पर शायद कुछ हो सकता है। और हुआ, तभी तो नहीं हुआ, पर छोटी छोटी
यू नो छोटे छोटे मैंने स्टेप्स लिए और पहले मैंने टेलीविज़न में काम किया, फिर एड फिल्म्स किए। हाँ, आई डिडंट कॉन्शियसली डिसाइड कि हाँ मुझे फिल्मों में काम करना है, पर मैंने डिसाइड किया कि अच्छा मुझे अगर एक्टिंग का मौका मिल रहा है टेलीविज़न में या एड फिल्म्स में या म्यूज़िक वीडियोज़ में तो मैं वो करूँगी। क्योंकि और हर जो भी मैं कर रही हूँ उसको एक फीचर फिल्म की तरह ट्रीट करके अपना सब कुछ हर बेस्ट एफर्ट उसमें डाल दूंगी, और यही मैंने किया, और फिर फिल्म्स इवेंचुअली वर्कड आउट। आप बन गई विद्या बालन। Was that difficult in the sense, were there a few heartbreaks you had to go through before you became Vidya Balan? आई गेस साउथ में मेरा एक शॉर्ट स्टिंट था, एक डेढ़ साल ऐसे गुजरा कि जो भी मैं छूती वो काम एकदम से अधूरा रह जाता या बंद पड़ जाता। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों साउथ में मुझे एक्चुअली जिंक्स लेबल किया था। अच्छा। क्योंकि मैंने 2 मलयालम फिल्म्स किए और दोनों बहुत ही बड़ी फिल्में थी, और दोनों बीचों बीच 50% शूटिंग के बाद बंद हो गई। और एक मोहनलाल के साथ था, और उनसे तो बड़ा कोई मलयालम में एक्टर है ही नहीं। और फिर साउथ तमिल फिल्म्स के बालचंदर ने मुझे 2 फिल्मों के लिए साइन किया था। वो भी मेरे ख्याल से आई डोंट नो किस वजह से, पर उन्होंने किसी और को ले लिया। फिर मैंने एक तमिल फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने मुझे रिप्लेस किया फिल्म से, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो था बिल्कुल से थप पड़ गया था। एंड इसीलिए दादा को मैं इतना मानती हूँ कि इसके पहले की फिल्म भी बनाए, दादा की वजह से मेरा मुझ में जो कॉन्फिडेंस था वो वापस आया। सो आई रियली ओ अ लॉट टू हिम। मैंने सुना कि परिणीता के लिए भी आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। हाँ, बहुत इंतजार करना पड़ा, पर यही इस बात की खुशी हमेशा थी कि दादा को मुझ में विश्वास था, मेरे टैलेंट पर भरोसा था, और वो लड़ रहे थे। यानी मुझे बहुत सारे टेस्ट करवाए, बिकॉज विधु चोपड़ा चाहते थे कि कोई बड़े स्टार को लेके वो फिल्म बनाया जाए, पर दादा ने कहा कि मेरी तो यही लोलिता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा यही विश्वास है तो फिर उसे टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट होते रहे, और मैं तो कहूँगी कि दादा और उनके टीम के वजह से मैं उन टेस्ट में से उभर के आई, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस था कि इट्स लाइक गोइंग बैक टू योर फैमिली, who unconditionally loves you. So whether I got Parinita or not, I knew that Dada had faith in me as an actor, and that meant a lot at that time. And I guess things were just meant to happen. And yet when Dada made लागा चुनरी में दाग, आपने फिल्म की नहीं? जी, पहले तो डेट प्रॉब्लम्स थी, मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि हे बेबी को मैंने ऑलरेडी डेट्स अलॉट कर दिए थे। और उसके अलावा एक्चुअली नहीं, वही तो एक रीज़न है, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। लोगों ने कहा कि सेकंड लीड नहीं करना चाहती है, ऐसा वैसा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। यस, मैं जब भी दादा के साथ काम करूँगी मैं चाहूँगी कि वो परिणीता से भी एक कदम आगे हो, पर देखते हैं क्या होता है। आई होप वी वर्क टुगेदर सून अगेन। विद्या, आपने सेकंड लीड नहीं की लागा चुनरी में दाग, बट यू डिड अ सेकंड लीड इन गुरु। जी, एक्चुअली जब गुरु मुझे ऑफर हुई थी तो मुझे रोल बहुत अच्छा लग गया था, और मणिरत्नम डायरेक्ट करने वाले थे, तो ना कहने का मुझे कोई रीज़न दिखा ही नहीं। हाँ, सेकंड लीड था, पर उस वक्त मुझे नहीं पता था कि सेकंड लीड की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। मुझे बताया गया था कि अभिषेक, ऐश और तुम्हारे कैरेक्टर को रिवॉल्व करते हुए है स्टोरी, और जब नरेशन हुई तो मुझे वैसे ही लगा, पर आई गेस बाद में रोल कट गया और वो सब हुआ। वो मणिरत्नम जानते हैं कि उन्होंने क्यों किया। आई थिंक इट्स अ डायरेक्टर्स प्रेरोगेटिव, पर मुझे उस रोल पे काम करने में बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला, एंड मणिरत्नम के साथ काम करने को मिला। तो आई लाइक टू लुक एट द पॉजिटिव्स रादर देन एनीथिंग एल्स। गुरु के लिए इज दिस ट्रू कि आप व्हीलचेयर में प्रैक्टिस किया था आपने? बिल्कुल, मणि सर ने एक व्हीलचेयर भेजा था जो कि 70s से था, ओल्ड स्टाइल व्हीलचेयर। आज तो सब कुछ मैकेनाइज्ड हो गया, फिर भी वो इट वाज अ मैनुअल व्हीलचेयर, और व्हीलचेयर भेजा था। मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी में मैं जाती थी,
उनके पेशेंट से मिलती थी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में बहुत कुछ पढ़ती थी। एक वक्त ऐसा आने लगा था कि मुझे उसके सपने आने लगे थे और बहुत ही जैसे आई यूज टू फील वेक अप फीलिंग वेरी एंशियस। फिर मेरे पेरेंट्स ने और मणि सर ने दोनों ने कहा कि सभी ने कहा कि रात को ये प्रेपरेशन करना बंद कर दो और अब मेरे ख्याल से तुम पूरी तरह तैयार हो टू शूट, इससे ज़्यादा नहीं करना, बस अब जाके परफॉर्म करना है और कुछ नहीं। बिकॉज ही वांटेड कि जब मैं वो सीन करूं जिसके लिए मुझे बहुत प्रशंसा मिली है थैंकफुली, जो वॉफ पे जब माधवन श्याम मुझे प्रपोज करते हैं, उसमें जो पेन है जब वो कहती है कि बिस्तर गीला हो जाता है, हमसा देखती नहीं है तो बिस्तर गीला हो जाता है, इट वाज सच अ मोमेंट, unless you felt it, it would have been fake. So he kept telling me that you have to meet these patients to realize what they go through, and it was a process, and I'm so much I'm happier for that, because happier for the effort I put in. लेकिन ये भी करेक्ट है कि आप एक दिन बिस्तर पे रात को यू फेल्ट योर लेग्स वुडंट मूव और आप वो पेन फील करती थी। हाँ, क्योंकि आई गेस मैंने बहुत एक्टर्स के बारे में ये सुना था कि आप इतने इस हद तक रोल में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, घुस जाते हैं, यू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, कि द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द कैरेक्टर बिगिंस टू गेट ब्लर्ड। और आई वांटेड थ्रू दिस आई एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट। इसमें मैं सोई हुई थी और वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज दैट सडनली आपके पैर नहीं चलते। तो आई थिंक आई इंटरनलाइज्ड इट टू सच एन एक्सटेंट कि मुझे वो सब महसूस होने लगा था। इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोज पैनिक एंग्जाइटी अटैक्स, बट दैट्स व्हेन मणि सर एंड माई पेरेंट्स they all said that stop preparing for it, now you're like ripe. तो इतनी मेहनत करने के बाद जब वो रोल काटा गया, how did you feel? What was your first reaction when you saw the trial? थोड़ा दुख तो हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि इतना खूबसूरत कैरेक्टर है और उसको शॉर्ट चेंज कर दिया था। नॉट विद्या बालन, ऑफ कोर्स विद्या बालन आल्सो, बट just the character had been short changed. But like I said, when I was calmer, I realized that if a Mani Ratnam is doing something like that, he must have enough reason to do it. And I had a chat with him. He explained things to me also. And then there have been no regrets, because I think वो जो experience था वो रोल करने का, that's invaluable. एक अवार्ड या उससे आप किसी को नाप तोल नहीं सकते। वो जो एक्सपीरियंस है वो इनवैल्यूएबल है। You did Hey Baby in between. वो तो एब्सोल्युटली डिफरेंट विद्या बालन थी, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी और वो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी, तो परफॉर्मेंस अच्छा लगा सबको। लेकिन आपके ड्रेसेस के बारे में काफ़ी कुछ क्रिटिसिज्म रहा है। जायज़ सी बात है कि ड्रेसेस में कुछ गलत हुआ वहाँ, मुझे नहीं पता कि क्या है, आई कांट पुट अ फिंगर टू इट, पर वो कुछ जचा नहीं, उसके वजह से क्रिटिसिज्म मिला है, एंड आई एक्सेप्ट दैट क्रिटिसिज्म। मेरी यही कोशिश होगी कि आगे के फिल्मों में ऐसा ना हो, मैं हर कोशिश करूँगी। पर हाँ, जहाँ तक लोगों ने कहा कि अच्छी नहीं लग रही हो, क्या किया तुमने, तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं थे, या जो भी कह रहे हैं वो सही है और मैं एक्सेप्ट करती हूँ। विद्या, जब आपने एकलव्य और सलामे इश्क की, तो आपको नहीं लगा कि ये फिल्में चलने वाली नहीं है, आपको करना नहीं चाहिए था? जब आप फिल्म पे काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि ये फिल्म नहीं चलेगी, और आपकी यही कोशिश होती है, पूरे यूनिट की यही कोशिश होती है कि अच्छी फिल्म बने और लोगों को अच्छा लगे। पर कभी कभार नहीं चलती कुछ रीजंस की वजह से। जब सलामे इश्क में कर रही थी तो तब तक जो फिल्में मैंने की थी उसमें से सलामे इश्क वाज वन ऑफ द मोस्ट प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस। बहुत यंग टीम के साथ मैं काम कर रही थी, सब लग रहा था जैसे कॉलेज में हूँ, अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़ा आता था, और काम भी हम लोग उतने ही प्यार से कर रहे थे। पर वो वर्क नहीं हुआ किसी वजह से, पर मैं इसकी वजह से सलामे इश्क का जो डिसीजन है, करने का डिसीजन, उसको मैं रिग्रेट नहीं करती। सिमिलरली एकलव्य विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म थी, और मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहती थी। बतौर प्रोड्यूसर मैंने कर भी ली थी, 2 फिल्में की थी मैंने,
और फिर मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, और अच्छी फिल्म थी वो एक उनके फिल्म्स में हमेशा वो क्वालिटी झलकती है, और मुझे उस फिल्म का, उस प्रोडक्ट का एक हिस्सा बनने का मौका मिल रहा था तो मैंने किया। उसके अलावा वो छोटा रोल जो भी हो, आई वॉज द लीड एक्ट्रेस इन द फिल्म, बाकी इट वॉज मेनली अ मेल स्टार कास्ट, और उसमें से इट वॉज एन इंटेग्रल रोल। ऐसा नहीं कि आप फिल्म से उस रोल को निकाल दे तो वो फिल्म की स्टोरी वैसे भी चलेगी। अगर ऐसा रोल होता तो शायद विधु विनोद चोपड़ा खुद मुझे वो रोल ना देते, क्योंकि वो हमें मुझसे हमेशा कहते रहते हैं कि अगर मुझे लगा कि ये रोल तुम्हारे लायक नहीं है तो मैं वो रोल लेके तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तो वो भरोसा था मुझे। अगर आपको भूल भुलैया के बाद सलामे इश्क जैसे एक रोल मिल गई तो आप करेंगे अभी इस वक्त? मुझे एक्चुअली नहीं पता, मुझे अभी लगता है कि शायद ऑन कास्ट फिल्म्स मुझे नहीं करनी चाहिए, पर मैं ऐसे कोई सेट रूल्स नहीं रखती कि ऐसी फिल्में मैं करूँगी, ऐसी फिल्में नहीं करूँगी। पर उसके अलावा इफ़ यू आस्क मी अबाउट सलामे इश्क, आई वुड स्टिल गो अहेड एंड डू इट। इट्स अबाउट माई गट। मैं कुछ प्लान करती नहीं हूँ। कभी कभार किसी प्रोजेक्ट को लेके मुझे लगता है कि अरे इसमें तो सब कुछ परफेक्ट है, पर अंदर से वो ठीक नहीं लग रहा तो मैं नहीं करती। और कभी कभार सभी कहते हैं कि नहीं यार तू क्या कर रही है, फिर भी मैं जाके कर लेती हूँ। तो आई एम समवन हु गोज बाय द गट इंस्टिंक्ट ऑल द टाइम। और कभी फेल हो जाता है वो? हाँ, वो तो होता ही। पर सक्सेस और फेलियर से आप उसको नाप तो नहीं सकते, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो हर एक के लाइफ की हर एक के लाइफ का एक हिस्सा है। That's true. Tell me, अभी जो आपने किया है परिणीता, you've done लगे रहो मुन्ना भाई, you have done भूल भुलैया, you've done हे बेबी, अगर अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस चुनना है इसमें से तो आप किस रोल को चुनेंगे? आई डेफिनेटली थिंक परिणीता, ऑलरेडी मुझे बहुत उसके लिए अवार्ड्स मिल गए हैं तो मैं कह सकती हूँ कॉन्फिडेंटली। बाकी I think the roles were all different, Munna Bhai had a certain flourish. Bhool Bhulaiya is a very different role, so maybe मैं नहीं कह रही कि I don't know, maybe it could be a contender. It could be. So you say Bhool Bhulaiya is your performance which you think should get an award? I'm not saying that. No, I'm not saying that. I'm saying that the role is such that, you could expect it to. Okay. So you're not expect or rather hope. But no, You don't think इसके लिए आपको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए? Oh, इंशाल्लाह, पर मैं उन सब के बारे में नहीं सोचती. You don't think of awards when you're working? No, the films have been huge hits. Awards are definitely an icing on the cake, but the films have been huge hits and there is no bigger award or reward than that. Okay. Tell me, ये 2007 में आपकी 6 रिलीजेस हुई हैं, उसमें से हल्ला बोल के लिए आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा ना, क्योंकि वो पिक्चर तो रेडी थी कब से और रिलीज हुई दिसंबर में? जी, पर वो इस टाइप की फिल्म है. इट्स अ फिल्म which almost it has a social message. It is not preachy, पर एक अलग टाइप की फिल्म है और इसीलिए we needed exhibitors who would believe in that. अगर ऐसे ही आप कहें कि उसमें गाने किसी टाइप के नहीं हैं, इट्स बेसिकली बैकग्राउंड स्कोर, तो इस वजह से अगर आप कहें कि नहीं कमर्शियल एलिमेंट के लिए आप गाना डाल दो, तो राज जी was very clear that he didn't want to make the film like that. He got a great producer in Sami Siddiqui who backed that. But also when it comes to, exhibiting the film, you needed people who believed in it, which is where Pyramid Saimira has come into the picture now, and I think they're promoting the film the right way because they believe in it. So that was important with a film like this. हल्ला तो बोल इस वजह से देर हो गई. हल्ला बोल is another film जिसमें आपका रोल बहुत छोटा है जी, ना? बहुत छोटा है रोल. जैसे मैंने कहा कि एक सोशली कॉन्शियस फिल्म है और उस फिल्म का मुझे अगेन हिस्सा बनने का मौका मिल रहा था. समटाइम्स यू हैव टू जस्ट सिट बैक एंड look at the project as a whole and say what would be your contribution to it. It is
the story of Ajay Devgan's character from being a real life to a real life hero, but there are these other integral characters, whether it's my character or it's Pankaj ji's character, Pankaj Kapoor. There's Darshan Jariwala. So I think all of us, you know, contribute. We are integral elements in the film. So as long as that happens, sometimes you can't get a Parinita. You know, every time, film yeah. can't be a Parinita. So sometimes you have to. That's true. After 6 films in 1 year, अभी आपके पास सिर्फ एक फिल्म है. जी, अगले साल के तो लिए फिलहाल 2008 के लिए क्या है? सिर्फ एक लकी चार्म? लकी चार्म पर 2008 के यू नो बिगिनिंग में मेरे ख्याल से मेरे दूसरे कोई प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाने चाहिए. मैंने फ़िलहाल कुछ साइन किया नहीं है, पर लोगों से मिल रही हूँ, नरेशंस हो रहे हैं, वो सब हो रहा है. तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा तब तक. तो 2008 में एक और रिलीज तो होगी ही. Okay. So if I ask you what next, Vidya Balan, आप क्या कहेंगी? आई होप कि ये अच्छी फिल्मों का सिलसिला जारी रहे. Yeah, God's been kind. I hope he continues to shower his kindness. मैंने ये भी सुना है कि आपकी जो रेंज है, it has also gone from, you know, you've been linked with John Abraham and now you're being linked with Shahid Kapoor. They say it's very serious with Shahid Kapoor. So, is this okay. correct? I mean, is there anything we should know about this? I don't even know how to react to this anymore. Previously, I'd get all flustered and say, "Oh, why are people talking like that when this?" And people even tell me there's no smoke without fire. So I turn back and I say, "So be it." So Sometimes, no. Sometimes it's a short circuit. No, I'm just kidding. But you know, if I was in a relationship, I wouldn't feel the need to hide it. Okay. I'm the kind of person who'd want to give it that respectability by acknowledging it in public. So whenever that happens, I will be, you know, I'm not going to go around saying, you know what, I'm in a relationship. No. But if someone had to ask me, I'd only be happy sharing that piece of my life. It's like saying I have a family. It's like saying, you know, there is another person in my life now. So I'm not the kind to hide anything. Yes, talking about range, it amazes me, you know, from... I don't even want to take the names that I've been linked with, but it makes me quite an interesting person, doesn't it? Tell me, so 2008, do we see a new relationship? I hope so. It's high time. Best of luck. Thank you. I need it. Thank you, Vidya. It was great talking to you. Same here. It was Thank a you very pleasure. much.